और जब अकेले लड़ेंगे तो 400 के पार का तो घोषणा कर ही देंगे। कांग्रेस के देखिए अकाउंट सील कर दिए हैं। ईडी सीबीआई ने लगभग 100 से ज़्यादा रेड मार दिए हैं, कुछ नहीं मिला। या केजरीवाल के घर पे मिला ना किसी के। और आप ये सोचिए, लोकतंत्र में आज तक ऐसा कभी हुआ है नहीं, जब इलेक्शन आए उसी पीक टाइम पे बाकी अपोजिशन के सारे लीडर्स को उन लोगों ने जेल में डाल दिया है। तो ये तो वही बात हो गई कि या तो मोदी जी डर गए हैं, या तो 56 इंच का सीना घबरा गया, थरथरा गया है, तभी मजबूत लोगों को ऐसे गिरफ्तार कर रहे हैं। और क्या हो सकता है? संदीपनी, आप कह रही हैं कि जेल से सरकार चलेगी और दिल्ली की एलजी कह रहे हैं कि दिल्ली वालों टेंशन ना लो, हम जेल से सरकार चलने नहीं देंगे। कोर्ट ने आज ही फैसला दिया है, उनकी अपनी इच्छा है, वो उनको इस्तीफा लेना है नहीं लेना है। जाहिर सी बात है, आपको पता ही है केजरीवाल भी छोटा मोटा इंसान तो है नहीं। जब वो इंसान मफलर पहन के सुपरमैन बन सकता है तो मफलर मैन को तो कोई रोक नहीं सकता। तो वो जेल से सरकार चलाएंगे और जल्दी जेल से बाहर आएंगे। जेल से बाहर आए, मैं तो उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी जेल से बाहर आए, क्योंकि इस बार ये नेशनल टॉपिक नहीं है ना, अब इंटरनेशनल टॉपिक बन गया है। हाँ। तो मोदी जी जितना कर रहे थे G20 अब असलियत पता चल रही है लोगों को कि मोदी जी कैसे हैं। G20 में तो मोदी जी ने बहुत कुछ दिखाया, ट्रम्प आए, मोदी जी ने बहुत कुछ दिखाया, लेकिन अब असलियत पता चल रही है कि देश में क्या है। अब अमेरिका को भी पता चल रहा है, यूएस को भी पता चल रहा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2024 के लोकसभा चुनाव का जो इंतज़ार था वो इंतज़ार अब खत्म होने जा रहा है और एक महीने में चुनाव है। चुनाव की तारीखें आ गई हैं और ऐलान है मोदी सरकार की तरफ, भाजपा सरकार की तरफ और भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं या अनभक्तों जो भी कह लें, ऐलान यही किया गया है कि 400 के पार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है संदीपनी। क्या कहेंगी? मोदी जी ला रहे हैं 400 के पार, शायद ही 400 के पार हो। और जब अकेले लड़ेंगे तो 400 के पार का तो घोषणा कर ही देंगे। कांग्रेस के देखिए अकाउंट सील कर दिए हैं। बाकी पार्टियों को जिनके नेता बहुत अच्छे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया गया है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र तिवारी, इन सबको गिरफ्तारी कर लिया। तो मोदी जी आप चाहते क्या हैं? अकेले दौड़ेंगे और अकेले ही रेस में फर्स्ट आएंगे, या तो ऐसा हो जाए कि ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो जिसमें कंपिटिटर ही ना हो, तो अकेले ही जीतूंगा, अकेले गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। तो ये तो वही वाली बात हो गई। वो तो कह रहे हैं इन लोगों ने इन पे आरोप है भ्रष्टाचार किए हैं, ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, इसमें मेरा क्या लेना देना? ईडी सीबीआई ने लगभग 100 से ज़्यादा रेड मार दिए हैं, कुछ नहीं मिला। या केजरीवाल के घर पे मिला ना किसी के। और आप ये सोचिए, लोकतंत्र में आज तक ऐसा कभी हुआ है नहीं, जब इलेक्शन आए उसी पीक टाइम पे बाकी अपोजिशन के सारे लीडर्स को उन लोगों ने जेल में डाल दिया है। तो ये तो वही बात हो गई कि या तो मोदी जी डर गए हैं, या तो 56 इंच का सीना घबरा गया है, थरथरा गया है, तभी मजबूत लोगों को ऐसे गिरफ्तार कर रहे हैं। और क्या हो सकता है? वो तो कह रहे हैं विपक्ष में दम नहीं है, विपक्ष कमजोर है, हिम्मत है तो आओ, मंच पे बुला रहे हैं अमित शाह, बोलते हैं आओ बातचीत करते हैं, मैदान में लड़ते हैं बढ़िया से। देखिए, मैदान में लड़ना है तो पहले जेल से हटा दो, और उसके बाद अगर विपक्ष में दम नहीं है तो विपक्ष में सोचिए इतना दम है कि वो जेल से सरकार चला रहे हैं और जेल से सब सुन भी रहे हैं। जनता इस बार जनता सड़क पे ले आएगी, सच बता रही हूँ। जनता मोदी जी को मैं तीसरी बार शपथ की तैयारी कर रहे हैं। वो देखते, मोदी जी ने बहुत पहले एक बात कही थी कि लोग जो बुजुर्ग हो चुके होते हैं, सोनिया गांधी जी को बोला था कि वो अपनी एक बुजुर्ग लोगों की पार्टी में चले जाए, कुछ ऐसे करके था कि वो मतलब रणनीति पे ही चले जाए, वो इलेक्शन ना लड़े। अब मोदी जी आप खुद ही कानून बनाए और खुद ही के कानून को फॉलो ना करें, ये तो वही बात, ये तो बहुत गलत बात हो गई। मोदी जी चल रहे हैं इस बारी चट भी मेरी पट भी मेरी ठैया मेरे बाबा का, इधर जाऊं उधर जाऊं, मिलना तो मुझे ही है। मोदी जी ये सोच रहे हैं, लेकिन जनता 10 साल बेवकूफ़ बन गई, अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। 2024 का इलेक्शन आ गया है, अभी आप देखिएगा कि जनता क्या क्या दिखाती है। आप कह रही हैं मोदी जी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, मोदी जी जैसे काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, कौन करेगा देश का उद्धार, कौन करेगा अगर मोदी जी रिटायरमेंट ले लेंगे तो? देखिए ब्यूटी दीदी, आपसे एक बात पूछूं, मोदी जी ने क्या काम किया है आप बता। जनता कह रही है हर हर मोदी, घर घर मोदी, वो बता रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया, भारत विकसित होने जा रहा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी कर करके तो 400 का सिलेंडर 1100 पहुंचा दिया। आप क्या करना चाहते हो? अब क्या ऐसा होगा? आपको आज भी पता है कि
बड़े बड़े नेताओं बड़े बड़े सॉरी जो बिजनेसमैन है उनका लोन किसी चुटकियों में एकदम ख़त्म हो जाता है। तो चुटकियों में दोस्तों का लोन ख़त्म करा दिया। और आज भी हिंदुस्तान गरीबी के इंडेक्स में इतना नीचे है, पॉवर्टी में इतना है कि बिलो पॉवर्टी लोग इतने हैं ना कि आज भी लोग चांद को रोटी समझ के देख लेते हैं। बस मतलब रोटी चांद बराबर होगी कि बस दूर से देख ही लेते हैं, खा नहीं पाते हैं। इतनी गरीबी है, लोग मतलब हंगर स्ट्राइक हो रहा है, लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं। आप देख ले लद्दाख में प्रदर्शन चल रहे हैं, मणिपुर में चल रहा था, है ना। पूरा हिंदुस्तान इसमें आक्रोश में है। और किसके आक्रोश में है पूरी जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे काम किए हैं कि जनता इतने आक्रोश में आ गई है। कहते ना ऐसे काम करो कि जनता प्यार करे, जनता आपको अगली बार वोट दे। ऐसे काम कर दिया कि जनता इस बार आक्रोश में आ गई और जनता ढूंढ रही है बीजेपी किसे ढूंढ रही है? आप इतनी समझदार हैं, आप बताइए ना किसे ढूंढ रही है जनता? देखिए आप समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे। अगर आप हम समझदार, जनता को बताइए किसके? देखिए जनता बीजेपी के नेताओं को ढूंढ रही है। अब देखिए अगर इस बारी अब जाएंगे गांव में जाएंगे, कहेंगे हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम, तो जनता इस बारी पागल नहीं बनेगी। जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता अपना धर्म के नाम पे आएगी। हाँ, अंधभक्त आ सकते हैं, अंधभक्त की बात अलग है। ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहती हैं आप बताइए हिंदू राष्ट्र किस लिए बना रहे हैं? ये मुसलमानों की वजह हिंदुओं से, को सुरक्षा देनी है। मुस्लिम की वजह से हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं ना। हिंदू किससे खतरे में? मुस्लिम की वजह से। आपको लगता है हिंदू मुस्लिम की वजह से खतरे में है? एक बार बताओ, अगर मुसलमान हमारे यहाँ रमज़ान का महीना चल रहा है, पाक महीना चल रहा है, उसके बाद अगर दूसरी तरह जगह हमारी होली गई है अभी है ना, अगर कोई मुसलमान रैली निकालते हैं तो वो बाई चांस मंदिर के सामने से निकल जाए तो दंगे हो जाते हैं। और जब हिंदू लोग इतने मतलब कुछ सारे हिंदू नहीं, कुछ हिंदू इतने गलत हरकतें कर देते हैं कि वो मस्जिद पे चढ़ जाते हैं और वहाँ भगवा रंग का झंडा लेना लग जाए, तो वो गलत नहीं है। जितना हक हिंदुस्तान में हिंदुओं का है उतना हक मुस्लिम्स का भी है। वोट मुस्लिम भी देते हैं और वोट हिंदू भी देते हैं। केजरीवाल जी ने मेरे हिसाब से, आपने एक गाना, वो बहुत गाना चला था बीच में कि हिंदू मुसलमान आपस में भाई, है ना, भाई भाई। तो भाई भाई, तो ये तो भाईचारा जिस हिसाब से चल रहा है मोदी जी का, तो मेरे को नहीं लगता ये ऐसे चलेगा। वोट मुसलमान भी देते हैं, तो ये बात मोदी जी याद रखे। मुस्लिम भी चाहे और हिंदू चाहे। क्या आपको क्या लगता है कि हिंदू मुसलमान करा के आपको क्या लगता है मुस्लिम हमेशा दूर हो जाएंगे? आज भी हमारे यहाँ पे इफ्तारी आती है, मुस्लिम्स की इफ्तारी आती है, और हम भी होली पे जाने देते हैं उनको गुजिया। रिश्ता बस इतना गलतफहमी का हो गया है, वरना अभी भी हिंदू मुसलमान इकट्ठा आ जाए ना तो बीजेपी का नामो निशान हटा सकते हैं। अच्छा संदीपनी, आप कह रही हैं कि जेल से सरकार चलेगी और दिल्ली की एलजी कह रहे हैं कि दिल्ली वालों टेंशन ना लो, हम जेल से सरकार चलने नहीं देंगे। कोर्ट ने आज ही फैसला दिया है, उनकी अपनी इच्छा है, वो उनको इस्तीफा लेना है नहीं लेना है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है केजरीवाल भी छोटा मोटा इंसान तो है नहीं। जब वो इंसान मफलर पहन के सुपरमैन बन सकता है तो मफलर मैन को तो कोई रोक नहीं सकता। तो वो जेल से सरकार चलाएंगे और जल्दी जेल से बाहर आएंगे। जेल से बाहर आए, मैं तो उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी जेल से बाहर आए, क्योंकि इस बार ये नेशनल टॉपिक नहीं है ना, अब इंटरनेशनल टॉपिक बन गया है। हाँ। तो मोदी जी जितना कर रहे थे G20 अब असलियत पता चल रही है लोगों को कि मोदी जी कैसे हैं। G20 में तो मोदी जी ने बहुत कुछ दिखाया, ट्रम्प आए, मोदी जी ने बहुत कुछ दिखाया, लेकिन अब असलियत पता चल रही है कि देश में क्या है। अब अमेरिका को भी पता चल रहा है, यूएस को भी पता चल रहा है, बहुत पूरे आई थिंक पूरे वर्ल्ड को पता चल गया है कि क्या चल रहा है। मोदी जी तो कहते हैं विदेशों में उनका डंका पीट रहा है, विदेश जो है उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी तारीफें हो रही हैं। मोदी जी का ऐसा डंका पिट रहा है, आपको कुछ बातें बताती हूँ। मोदी जी गए अमेरिका गए, मोदी जी ने बोला अगली बार ट्रम्प सरकार। बेचारी ट्रम्प की ऐसी सरकार आई, वो बेचारा जेल जाते जाते बचा। ठीक, फिनलैंड गए, फिनलैंड में वहाँ के राष्ट्रपति से हाथ मिला लिया, राष्ट्रपति की सरकार डूब गई। ठीक, जहाँ जहाँ जिस देश में गए हैं उस देश के राष्ट्रपति को उन्होंने पाकिस्तान में बिरयानी खा के आए, वो शरीफ जी पता नहीं कहाँ ही चले गए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी अपने आप से ही हाथ मिला लें तो देश का कल्याण हो जाए, देश में थोड़ा विकास हो जाए। मोदी जी अपने आप से हाथ मिला लें, कुर्सी से चले जाएं। तो मोदी जी तो ये भी कहते थे कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चले जाऊँगा। तो मोदी जी हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप फकीर हैं, झोला उठाकर चले जाइए, और जाते जाके आपका झोला भी चेक करेंगे, उसमें रेल भेल तेल सेल जहाज एयरपोर्ट लोन जो अपने दोस्तों का उन्होंने कैंसिल कर दिया वो सारा वापस लेंगे। और आपको क्या लगता है जनता पागल है? जो वोट देती है पागल है? गरीब इतनी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए कमाता है, पढ़ाता है, इतनी मुश्किल से सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आप
मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं अगर आगे जाके पढ़ाई करूँगी, गवर्नमेंट नौकरी ढूंढूंगी, मैं ग्रेजुएटेड हूँ, मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मुझे आज नौकरी नहीं मिलेगी। और आप देखिए पुराने टाइम पे, आज कांग्रेस भी देखिए ना वादे करी, और कांग्रेस करेगी कि हर युवा को ग्रेजुएट होने के बाद अपनी पहली नौकरी पक्की है, अग्निवीर बना दिए। आप कह रही हैं कि मोदी जी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, उनको चले जाने चाहिए झोला उठा के। आप नहीं चाहती कि भारत जो विकसित राष्ट्र बने, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि विकसित राष्ट्र बने और 47 तक वो बना देने का वादा कर रहे हैं। मोदी जी आप पता नहीं 47 तक हम रहे, आप रहे 47 तक तो कुछ नहीं पता, कल का ही नहीं पता कल क्या हो जाए। मोदी जी देखिए, साफ सीधी सी बात है, हिंदुस्तान को अगर राजनीति करनी है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, किसी भी नेता को इस 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ठीक, शिक्षा नहीं मिली मोदी जी के, आप बताइए एक भी उन्होंने स्कूल का उद्घाटन करा हो मोदी जी ने आज तक? राम मंदिर, दुबई में मंदिर खोलने चले गए, राम मंदिर करा दिया, मंदिर करते हैं। तो मंदिर से आप खुश नहीं हैं? मंदिर से आप पढ़े लिखे हो जाओगे, या मंदिर से नहीं, मंदिर से आपको वर्षों का जो झगड़ा था वो सुलझा दिया मोदी जी ने, राम मंदिर बनवा दिया। कैसे? आपको क्या लगता है ये सारी मेहनत राम मंदिर बनने के लिए मोदी जी की है? अटल बिहारी वाजपेयी भी एक नाम थे, अडवाणी जी भी एक नाम थे, रथ यात्रा तो उन्होंने ही निकाली थी, राम मंदिर उन्हीं की वजह से बना है। मैं तो क्रेडिट उनको ही देती, श्रेय सारा उनको ही देती हूँ। और जब तक राम जी की मर्जी नहीं होगी तो राम मंदिर तो बनेगा ही नहीं। ठीक, अटल बिहारी और मोदी जी उस टाइम माइक पकड़ाने का काम करते हैं। तो वोट देगी ना, राम मंदिर दिया है मोदी जी ने, मोदी जी साफ कह रहे हैं। करेक्शन चाहिए, जनता वोट नहीं देगी, अंधभक्त वोट देंगे। जितने भी अंधभक्त होंगे वो ही राम मंदिर पे वोट देंगे। आप बताइए ब्यूटी दीदी, मैं राम मंदिर जाऊंगी, अगर मेरे को बहुत बीमारी है, कोरोना वायरस में, अगर हम राम मंदिर चले जाएं तो ठीक हो जाएंगे? सरकारी अस्पताल चाहिए ना, अस्पताल चाहिए जिसमें ऑक्सीजन मिले। लोग ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मर गए, क्या राम मंदिर जाते? ना मस्जिद जाते, उस टाइम अस्पताल चाहिए। अगर मैं बेरोजगार हूँ या मेरे को शिक्षा करनी है, अच्छी शिक्षा लेनी है, आगे का भविष्य अच्छा करना है, तो मैं राम मंदिर तो नहीं जाऊंगी, मैं स्कूल जाऊंगी। पत्रकार कहते हैं कि आपको मंदिर जाना पड़ेगा, मंदिर जाने से ठीक हो जाएंगे। पत्रकार तो आप भी हैं। बहुत सारे पत्रकार ऐसे कहते भी हैं, टीवी पर आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि अगर आपको तकलीफ होगी तो आप मंदिर ही जाएंगे। तकलीफ होगी तो मंदिर नहीं जाएंगे, मंदिर आस्था का केंद्र है। और हमारे तो कहते कड़ कड़ में शंकर है, यहाँ देखो यहाँ शंकर है, मन में शंकर है। जैसे एक हिरन होता है ना, उसको खुशबू आती है, वो पूरे जंगल में ढूंढता रहता है खुशबू का है, खुशबू का है, और खुशबू उसी के अंदर होती है। ठीक, तो ऐसे ही है, हम देख रहे हैं शंकर क्या है, शंकर क्या है, और शंकर हमारे ही अंदर है, कुछ नहीं है। हाँ, आस्था का केंद्र है, बिल्कुल आस्था का केंद्र आपने बनाया है, लेकिन अगर उसी जगह, या तो आप ये कहना चाहते हैं मोदी जी आप हिंदुओं की सरकार बना रहे हैं, आपको मुसलमान चाहिए ही नहीं। ठीक, एक टाइम आया था जब मुसलमानों को वो मिला था, ऑप्शन मिला था कि या तो उन्हें पाकिस्तान चले जाएं या हिंदुस्तान चले जाएं। अगर मुसलमान हिंदुस्तान से नफरत कर रहे होते तो खुशी खुशी पाकिस्तान चले जाते, लेकिन मुसलमान हिंदुस्तान से इतना प्यार करते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में रहे। कोई तो वजह होगी कि हमारे पूर्वज भी यहाँ हैं, और हिंदुस्तान, आप अपना देश छोड़ के चले जाएंगे। मोदी जी तो खुद मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं, वो ऐसी बातें इलेक्शन के वक्त करते हैं, इलेक्शन के वक्त करते हैं, और इलेक्शन के वक्त भी अभी ही कर रहे हैं। पता चल रहा है मुसलमानों की ताकत दिख रही है, बाकी मुसलमान अपोजिशन लीडर दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें मोदी जी को पता चल रहा है ना। अगर इनका वोट नहीं आया तो मैं तो हार ही जाऊंगा। मुसलमानों के हित में तमाम कानून बना रहे हैं। क्या बनाए हैं? सीए लेके आए हैं मुसलमानों के हित में। मुसलमान फिर कहते हैं हिंदू सुरक्षित नहीं है। मुसलमानों का आज आप देख सकते हैं कितनी दुर्गति हो रही है हिंदुस्तान में। शायद अगर मोदी जी आप जय श्री राम का नारा ना लगाए ना, या अल्लाहू अकबर भी ना लगाए, मेरे हिसाब से तो धर्म राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। अगर आप एक शिक्षा रोजगार पे बात करते ना, तो आज आपको मैं सपोर्ट कर रही होती, मैं क्या पूरा हिंदुस्तान आपको सपोर्ट कर रहा होता। कांग्रेस पार्टी में शायद लगभग मेरी जो इंस्पिरेशन है इंदिरा गांधी जी, मेरे हिसाब से उन्होंने जब भी बात की है, बातें तो बहुत सारी हुई, लेकिन ज़्यादातर बातें उन्होंने अपने काम की हैं, विकास की बातें की हैं। कांग्रेस पार्टी में लगभग विकास की बातें, आम आदमी पार्टी विकास की बातें कर रहा है, बीजेपी पार्टी कभी विकास की बात क्यों नहीं करती है? इनका नारा ही, भाषण ही जय श्री राम से शुरू होता है। कौन से विकास की ही तो बातें करते हैं, दिन भर मोदी जी विकास की ही बातें करते हैं। विकास है कहाँ विकास? 8 साल का विकास हो जाता, 8 साल का क्या 10 साल का विकास हो जाता अभी तक।
10 साल का बच्चा विकास होता है ना, 2014 में पैदा होता है, तो 10 साल का विकास बच्चा होता है। अर्थव्यवस्था में सुधार लाइए, तीसरे नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था है और वो मोदी जी की देन है। और पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज तीसरे नंबर पे है। ठीक है, माना बहुत अच्छा। कांग्रेस की सरकार में नहीं ना, उससे बेहतर है वो, ये बात कह रहे क्या हैं। मोदी जी ये कहना चाहते हैं और आप भी, मेरे को ऐसा लग रहा है ये कहना चाहिए कांग्रेस के टाइम पे कुछ नहीं हुआ, क्या आप यही कहना चाहते हैं? मोदी जी कहते हैं, भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने सिर्फ लूटा है और उस लूट को हमें सुधारने में, गड्ढा भरने में हमें 10 साल लगा है। और मैं अगर वो लूट गिनवाऊं तो गिनवाइए। रेल, बेल, तेल, सेल किसने बनवाया? नेहरू जी ने। ठीक, भारत तो ऐसी स्थिति में आज़ाद हुआ था जब भारत पे अपना खुद का उद्योग नहीं था, कुछ भी नहीं था, भारत एक बंजर था एकदम। ठीक, रेल, भेल, तेल, सेल बनाया, भाखड़ा नंगल डैम बनाया, एम्स बनवाया। ठीक, इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने हरित क्रांति लाई, खाना अनाज कितना आया, श्वेत क्रांति लाई, दूध कितना आया, यहाँ तक कि हिंदुस्तान को इतना सुरक्षित कर दिया कि बाकी माएँ तो एक बेटों को जन्म देती हैं, बेटियों को जन्म देती हैं। इंदिरा गांधी ऐसी पहली महिला है जिन्होंने एक देश को जन्म दिया है। और आज बांग्लादेश है, और सोचिए अगर आज पाकिस्तान बीच से होता, जब वो वहाँ इतने कोने में शांति नहीं बैठ रहा तो बीच में होता तो क्या ही हाल होता। जब पाकिस्तान का टुकड़ा कराने में भी इंदिरा गांधी जी का बढ़ाते। हिंदुस्तान आज मेरे हिसाब से सुरक्षित है तो इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस की वजह से सुरक्षित है। चलिए, अभी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देख रहे हैं, 400 के पार के वादे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों लगा हुआ है। आप राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जो अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गए हैं, और एक तरफ जो है ये बीजेपी के तमाम लोग जो है वो पप्पू वाली छवि बताते हैं राहुल गांधी के लिए। क्या कहेंगे? राहुल गांधी के लिए एक ही लाइन है, अ जेंटलमैन विद एजुकेटेड वोटर्स। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वोटर सिर्फ राहुल गांधी पे ही हैं। राहुल गांधी कैम्ब्रिज से लेकर करोल बाग तक उनकी एक ही चीज़ है, बिहेवियर सबके साथ एक है। आप देखिए, मोटरसाइकिल वाले के साथ हो, एयरप्लेन में बैठे हो, पायलट के साथ हो, किसान के साथ हो, रेसलर्स के साथ हो, सबके साथ एक ही बिहेवियर है उनका। ना उनका बिहेवियर ना हिंदू के लिए बदलता है, ना मुसलमान के लिए बदलता है, ना पद के लिए बदलता है। उनके लिए इंसान इंसान है, और ऐसा ही नेता चाहिए जो इंसान को इंसान मानता हो और हमारे दुख दर्द पीड़ा समझता हो। और क्या चाहिए? मिडिल क्लास इंसान को ये चाहिए एक अच्छी खासी नौकरी लग जाए, हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, खाने पीने का जुगाड़ हो जाए, बस। और क्या चाहिए? ना हम ये मांगते कि हम पे सोने के जेवर हो या ऐसा कुछ हो यहाँ। और कांग्रेस में मेरे हिसाब से जिस हिसाब से आगे की रणनीति आ रही है, और राहुल गांधी जितना बदलाव कर रहे हैं, राहुल गांधी में भी बहुत बदलाव है और कांग्रेस में भी बहुत बदलाव है। और अगर कांग्रेस दोबारा, कांग्रेस सिर्फ वही चीजें जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, उन्हीं वादों को हेर फेर करके, उन्हीं को कॉपी करके थोड़ा बहुत मसाला लगा के डाल दिया है, जनता के सामने परोस दिया है। चलो, कांग्रेस वादा कर रही है और करेगी भी, किया है, पहले भी किया है, भरोसा है, 40 साल किया है। बीजेपी तो वादा करके ही छोड़ दिया, और वादे ही तो करके छोड़े, जुमले ही देके तो छोड़े। 56 इंच के सीने ने 10 साल में क्या किया है? एक काम चलता है नितिन गडकरी का, उनके अलावा किसी का काम अगर प्रचार में चल रहा हो तो बता दो। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे बन रहे हैं। नितिन गडकरी का काम मेरे हिसाब से बीजेपी में बेस्ट काम है। उनके अलावा मेरे को बीजेपी में कोई नेता अच्छा नहीं लगता। चलिए, ठीक है, तो ये संदीपनी है, और साफ साफ इन्होंने मोदी सरकार की तमाम जो चीज़ें हैं वो बता दी, राहुल गांधी के लिए भी बातें कही। अब आप इनकी बातों से सहमत है, असहमत है, पूरी अपनी जो विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।